हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ मे। ओके, सो एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। एंड 4 वीक्स ऑफ मे के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. First week, 8 of Pentacles. Second week is the 6 of Cups. Third week, Judgment. Fourth week, the Tower. Overall energy है Knight of Wands की, फायर एलिमेंट. ओके, सो पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं एंड देन वील स्टार्ट. रिलेशनशिप में भी क्या हो रहा है या फिर इन जनरल रिश्तों में क्या हो रहा है. फर्स्ट वीक वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, वी हैव पैशन, unrequited love, you deserve love. Okay, Lenormand से 4 cards. The sickle, the crossroads, the fox and the owls. Tea leaves, flowers, cat, hammock and the crown. All right, let's get started. Capricorns, overall energy Knight of Wands की है. So ये it's firstly जो thought मेरे दिमाग में आ रही है, ये कार्ड है ये पर्सन जो है कार्ड में Knight of Wands, इसकी इमेज इज़ दैट ऑफ अ लवर बॉय. ओके, सो पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे मे में. प्यार की तरफ आपका बहुत ध्यान होगा, अपने रिलेशनशिप की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ, इफ़ यू हैव अ पार्टनर. ओके, ज़रूरी नहीं, ये जनरल रीडिंग है कि ज़रूरी नहीं सब ही के पास कोई लवर है, कोई पार्टनर है, कोई स्पाउस है. ओके, सो बट इन जनरल आई फील यू आर फीलिंग वेरी पैशनेट दिस मंथ. सो या तो प्यार की सर्च में हैं आप, फ्लर्ट मोड पे हैं अगर सिंगल हैं तो, एंड फॉर अदर्स लाइक आई सेड रिलेशनशिप पे बहुत ध्यान है आपका, बिकॉज आप अपना बेस्ट देने को तैयार हैं. बहुत ज़्यादा डीपली प्यार को फील कर सकते हैं एंड वो प्यार ऑफ़र करने के मूड में हैं एंड उतना ही आप वापस एक्सपेक्ट करना चाहेंगे. ओके, सो वो चीज़ भी दिख रही है. एंड इन जनरल कहें तो वो पैशन आपके काम में भी झलक सकता है एज योर क्रिएटिविटी, एज योर डिटर्मिनेशन, एज योर फोकस. ओके, आप बहुत ज़्यादा आई फील ड्रिवन हैं इस महीने. आप सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सब हर एरिया से कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड आई फील उसको लेके आप बहुत ज़्यादा फनाटिक की तरह एक्ट कर सकते हैं कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में एग्जैक्टली ऐसा ही रिएक्शन चाहिए पार्टनर से, या ऐसा चाहिए कि वो ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जैसा मैं देती हूँ या मैं देता हूँ, या काम से मैंने इतनी मेहनत डाली है तो मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए, एग्जैक्टली ये चाहिए. सो बहुत ज़्यादा आई फील आपकी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस बहुत पर्टिकुलर हैं. ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपके पास कुछ ब्लूप्रिंट है यूनिवर्स को देने के लिए कि मुझे ये चाहिए और ऐसे चाहिए. ओके, सो आई फील यहाँ पर कहीं कंट्रोल इश्यूज़ का भी कार्ड आया था. सो योर
इस महीने कोशिश कीजिए थोड़ा टोन डाउन करने की एंड टू गो विद द फ्लो कि लाइफ आपको क्या ऑफ़र करना चाह रही है एंड क्या वंडर्स, क्या सरप्राइजेस अनफोल्ड होते हैं, ओके, रादर दैन सेइंग कि नहीं जो जो हो रहा है वो मुझे नहीं पसंद या वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे जैसा चाहिए वैसा क्यों नहीं हो रहा है। सो उसके लिए फ़ाइट करते रहना एंड जो हो रहा है उसकी ब्यूटी इग्नोर कर देना या उसके लिए टाइम ना निकालना, सो वो चीज़ भी गलत है। सो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस एंड कंट्रोल इश्यूज टोन डाउन करने हैं, ओके। सो वैसे भी कैप्रिकॉर्न्स, यू आर द कार्डिनल साइन, मैं हमेशा कहती हूँ अर्थ एलिमेंट का आप लीडरशिप साइन हो, ओके। सो यहाँ पर लीडरशिप जो आपके नेचर में है वो बॉस एनर्जी, बॉस वाइब, सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इस महीने अग्रेसिव हो सकती है, ओके, बिकॉज फायर एलिमेंट यहाँ दिख रहा है। सो वो लीडरशिप मोड एंड फायर एलिमेंट, सो कुछ ज़्यादा ही इस महीने आप चार्ज्ड हैं। सो थोड़ा सा आई फील गो विद द फ्लो, ओके, वो एटीट्यूड आपको अच्छा सर्व करेगा। वी हैव द सिकल अगेन, हार्वेस्ट टाइम, कुछ अगेन आप हार्वेस्ट क्या है, अपनी जो आपने सीड्स सो किए थे अब आप वो फसल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगेन एक्सपेक्टेशंस, ओके। सो यहाँ पर कुछ अच्छे रिजल्ट्स शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पार्टनर से रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ बड़े फ़ायदे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो सिकल के साथ डेफिनेटली हार्वेस्ट टाइम है एंड लुक एट दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपने मेहनत डाली है जिस भी डायरेक्शन में, रिश्तों में, घर पे, प्रोफेशन में, अपने मनी को लेके, इन्वेस्टमेंट्स में, जहाँ पर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़े रिजल्ट्स, ओके। एंड फर्स्ट वीक में रिजल्ट्स आ भी सकते हैं बिकॉज यहाँ पर हार्वेस्ट करता हुआ ये पर्सन दिख रहा है। सो येस, आपकी मेहनत कुछ रंग ला रही है, ओके। वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, यही मैंने कहा था कि थोड़ा सा बस टोन डाउन करना है, ओके। बहुत ज़्यादा आई फील हर चीज़ में एक सेट रूल बना के नहीं चलना है कि सेट पैरामीटर्स कि ये ऐसा ही मुझे चाहिए, ओके। थोड़ा सा रूम रखिए एडजस्टमेंट के लिए, अडाप्ट करने के लिए, वो चीज़ ज़रूरी है मुझे लग रहा है, एंड स्पेशली रिलेशनशिप में, बिकॉज ये रोमांस एंजल से कार्ड आया है। सो येस, रिलेशनशिप में स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जिम जाना है, कब जाना है, कितनी बार जाना है, कितनी देर के लिए जाना है, सो व्हाटएवर, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, सो वो चीज़ आई फील थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है। दैट इज़, स्पेस इज़ हेल्दी, ओके। सो अपनी खुशी के लिए ही नहीं, अपने पार्टनर की खुशी के लिए भी, अपने लोगों की खुशी के लिए भी स्पेस ज़रूरी है, ओके। सो येस, लेट देम, यहाँ पर ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं ये अपनी खुशी से, अपने टाइम से ब्लॉसम करते हैं, खिलते हैं, ओके। सो वैसे ही अपने लोगों को अपनी खुशी से करने दीजिए जो वो करना चाह रहे हैं। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एग्जैक्टली जैसे आप वो कर रहे हैं जो आप अपनी खुशी से जब करना चाहते हैं, जितना करना चाहते हैं, ओके। सो वैसे ही दूसरों को भी वो थोड़ी फ्रीडम देनी है एंड थोड़ा सा आई फील वही स्पेस की ज़रूरत है। बट फर्स्ट वीक डेफिनेटली कुछ रिजल्ट्स ला रही है, प्रोफेशनली, मटीरियली, फाइनेंशियली अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं फर्स्ट वीक में, ओके। सेकेंड वीक में मुझे आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक लग रहे हैं। यहाँ पर पैशन की बात हुई थी, मैंने कहा था बहुत ज़्यादा पैशन। सो येस, रोमांटिकली इंक्लाइंड हैं आप बहुत ज़्यादा, आई फील प्यार पे आपका ध्यान है। एंड यहाँ पर फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है एक पुराने, या तो एक्स की याद आ रही है या एक्स से अचानक मिलना हो सकता है, या आप याद कर रहे हैं तो शायद कोई पुराना दोस्त भी आपको याद कर रहा है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स कार्ड है नॉस्टैल्जिया का, ओके। पुरानी बातें याद करना, पुराना टाइम याद करना, पुराने किसी पर्सन को याद करना। सो येस, मे बी पुरानी कोई रिलेशनशिप या एक्स को आप याद कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आई सी कि आप
शायद जिसको याद कर रहे हैं, प्यार से याद कर रहे हैं, शायद एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अगेन एक्सपेक्टेशंस, ओके, जो मैंने कहा था टोन डाउन करना है, बट यहाँ पर भी मुझे एक्सपेक्टेशंस दिख रही हैं कि वो पर्सन मेरे लिए है, वो पर्सन मेरी हमेशा मदद करेगा, वो पर्सन अच्छा है, बट यहाँ पर विद अ कैट टू फेस्ड फ्रेंड, वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है. सो अगेन आप अपने ही ख्यालों में हैं, आप अपनी ही सोच में हैं, लेकिन प्रैक्टिकली असेस नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को. ओके, सो यहाँ पर भी आप अपनी एक्सपेक्टेशंस में हैं, लेकिन वो पर्सन है नहीं वैसा. सो जिस टाइम पे आप सोचेंगे कि वो पर्सन मदद करेगा या मेरी कॉल उठाएगा या मेरे सपोर्ट में या हेल्प करने आएगा, सो मे बी दैट पर्सन विल नॉट टर्न अप. ओके, या आएगा तो शायद आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, समथिंग इज़ ऑफ, ये पर्सन पे मैं भरोसा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता. वी हैव द क्रॉस रोड्स, देयर इज़ डेफिनेट डिलेमा, कन्फ्यूजन. आप खुद डबल माइंडेड हो जाएंगे कि क्या सोचा था और क्या दिख रहा है, कुछ वो मैच नहीं कर रहा है. सो कहीं ना कहीं आपके ये जो आउट ऑफ पैशन, एक्सट्रीम इमोशन, आउट ऑफ दैट जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं आई फील थोड़ा सा शेकअप होंगी. ओके, सो ये पैशन आई फील एक्सट्रीम लव है तो एक्सट्रीम हेट भी हो सकता है. वो चीज़ मुझे दिख रही है कि किसी अपने दोस्त, अपने कोई करीबी से डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है कि ये पर्सन वो नहीं निकला जो मैंने सोचा था. और वो क्यों नहीं निकला? क्योंकि आप अपनी ही एक्सपेक्टेशंस में, अपने ही कुछ ट्रैक पे अपनी धुन में कुछ सोच रहे थे, बट प्रैक्टिकली अगर जब आप देखेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, ये ऐसा नहीं है. सो इट्स ओके, मेरी गलती थी, मैंने ओवर एक्सपेक्ट किया. सो जस्ट टोन डाउन. ओके, सो यहाँ पर विद द क्रॉस रोड्स आपको खुद वो समझ आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है. सो यस, आप अपना वो जो मैंने कहा था अपने ही ट्रैक पे हैं. सो यहाँ पर आप ट्रैक बदल रहे हैं. ओके, विद द क्रॉस रोड्स जब आपको समझ आ जाएगा कि ये रास्ता, ये थिंकिंग, ये वे ऑफ थिंकिंग इस पर्सन के बारे में सही नहीं है, इससे मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, तब आप अपना रास्ता बदल लेंगे. सो सही टाइम पे आप संभल जाएंगे. दैट इज़ द पॉइंट. ओके, ज़रूरी नहीं बड़ा कोई धोखा खा के ही हम संभलें, टाइमली संभल जाइए. ओके, वी हैव द फॉक्स, लुक एट दिस. वो धोखे वाली एनर्जी अभी भी है यहाँ पर. ये आपकी भी हो सकती है इन द सेंस कि आप बहुत श्रूड हैं, बहुत करियर में, मनी को लेके, अपने करियर ग्रोथ को लेके आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं. ओके, ये भी हो सकता है. एंड एट द सेम टाइम ये अगेन ये टू फेस्ड फ्रेंड है आपके अराउंड. सो अभी भी लायर, चीटर, स्टीलर की एनर्जी आपके अराउंड है. थर्ड वीक में भी है. टेकिंग अ वेकेशन, फिज़िकली और मेंटली आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी. आई फील थर्ड वीक में आप रियलाइज़ करेंगे कि थोड़ा सा मेंटली, फिज़िकली एग्जॉस्टेड हैं. थोड़ा सा ब्रेक ली जाए. अनरिक्विटेड लव, वही जो आपकी तरफ से जो पैशन है, जो पॉजिटिविटी थी, जो एक दोस्ती थी, या जो भी प्यार था, एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें लगाई हुई थी आपने, वो चीज़ जब यहाँ पर थोड़ा शैटर होगा आपका जो एक्सपेक्टेशन है, तो फिर ये अनरिक्विटेड लव का कार्ड इसीलिए आया है कि सेकेंड वीक में थोड़ा शेकअप हो रही हैं आपकी फीलिंग्स, एंड थर्ड वीक में वो रियलाइजेशन हिट कर रहा है कि यस, ये कुछ बैलेंस नहीं है जितना आप उस रिलेशनशिप में देने को तैयार हैं. सो आप इक्वल दूसरे से भी चाहते हैं, लेकिन वो नहीं है, बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में. ओके, सो कोई एक रिश्ता आई फील उसमें बैलेंस नहीं है, एंड दूसरी तरफ से धोखा है, झूठ मिल रहे हैं, या कुछ तो है जो आपको हर्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है. सो येस, मे बी दैट इज़ वाई आप थोड़ा टाइम आउट लेंगे, थोड़ा मी टाइम लेंगे, या सोचने के लिए टाइम लेंगे, या इन जनरल ट्रैवल के लिए, या छोटा सा कुछ ट्रिप, अपने आप को थोड़ा रिजुविनेट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए. यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग अ ब्रेक. ओके, एंड द जजमेंट कार्ड इज़ हियर. वेकअप कॉल है. आई फील ये क्लियर वेकअप कॉल है. 6 ऑफ कप्स के ऊपर ये जो टू फेस्ड फ्रेंड आया है,
एंड यहाँ पर क्रॉस रोड्स, एंड अनरिक्विटेड लव पे फॉक्स, लायर, चीटर, स्टीलर। ओके, सो ये दोनों हफ्ते डेफिनेटली आपको लिटरली पता चलेगा कि ये एक वेकअप कॉल है। मुझे मेरे एंजल्स, मेरे गार्डियंस, मेरे एंसेस्टर्स, स्पिरिट रेल्म से मेरे को लिटरली शेकअप कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि जागो एंड रियलाइज़ कहाँ धोखा खाने का पोटेंशियल है। सो वहाँ पर भरोसा नहीं करना है। सो ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल, ओके कैप्रिकॉर्न्स, बिकॉज ये बीच के 2 हफ्तों में ये धोखा जो है इससे आप ही हर्ट होंगे। सो इसलिए यहाँ पर आपके एंजल्स आपको जगाना चाह रहे हैं कि मेजर हर्ट या मेजर लॉस होने से पहले संभल जाओ। ओके, सो वी हैव द आउल्स हियर। ये कपल तो बहुत कोजी लग रहा है, हैप्पी लग रहा है। वी हैव द क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। लुक एट दिस। प्रोफेशनली मैंने कहा था हार्वेस्ट टाइम एंड मेहनत रंग ला रही है, बहुत आप अच्छा कर रहे हैं। विद द क्राउन फॉर सम ऑफ यू ये प्रमोशन भी हो सकती है। सो खुशी है, यू डिज़र्व लव। यू नो, आई एम गेटिंग स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए है कि पास्ट में ये जो सिनारियो है, अगर ये पास्ट में हुआ है कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया किसी को, बट दूसरी तरफ से धोखा मिला एंड मे बी यू पार्टेड वेज। ओके, मे बी आपने रियलाइज़ किया कि यस ये वन साइडेड लव है, ये बैलेंस नहीं है, रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो आप पीछे हट गए एंड मे बी आप उस एक्स को, उस लॉस्ट लव्ड वन को याद करते हैं। बट आई फील यू डिज़र्व लव के साथ। एंड ये द आउल्स, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि होपफुल रहना है, बिकॉज अब जो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आएगी वो जेन्युइन आएगी एंड सच में जिसमें आप ट्रस्ट कर सकें इस पर्सन पे, जो आपका ट्रस्ट ना तोड़े। ओके, ऐसा पर्सन आपके लिए भेजा जा रहा है। आई फील विद द जजमेंट कार्ड एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स ओके, ये जो पर्सन है ये गलत निकला, दैट्स फाइन, क्योंकि हम तुम्हारी किस्मत में एक बहुत अच्छा पर्सन लिख रहे हैं, बिकॉज यू डिज़र्व लव। ओके, आप जितना जेन्युइनली अपना पूरा दिल दे रहे हैं रिलेशनशिप में, देने को तैयार हैं, तो आप वही उतना ही अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, डिज़र्व करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऐसा पर्सन आपके लिए डेफिनेटली भेजा जा रहा है। सो रिलेशनशिप में बहुत जल्द आई फील या तो आप मिलने वाले हैं अपने ट्रू सोलमेट के साथ, या रिलेशनशिप ऑलरेडी है तो उसमें बहुत ज़्यादा सुकून, हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग आने वाली है। ओके, एंड देयर इज़ डेफिनेट प्रमोशन यहाँ पर। मेजर आई फील आपकी लाइफ में एक शेकअप होने वाला है, स्पेशली मुझे लग रहा है पर्सनल फ्रंट पे, बट ये शेकअप अच्छे के लिए है। ये टावर पॉजिटिव है। ओके, ये जो फॉलिंग टावर है यहाँ पर, इस कार्ड में बर्निंग टावर है। सॉरी, द कैमरा गॉट कट ऑफ। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं कि लेट दिस टावर बर्न डाउन। ओके, इस चीज़ को जो आपके लिए हेल्दी नहीं थी हटाया जा रहा है, सो दैट आप एक ब्रांड न्यू टावर फिर से विद सॉलिड फाउंडेशन वो चीज़ आप बना पाएँ। ओके, सो ये टावर मोमेंट हेल्दी है। ये जो शेकअप है लाइफ में, कुछ ब्रेकअप हो सकता है, कोई एक रिश्ता टूट रहा है या टूटा है बिकॉज इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, लेट इट गो। ओके, बिकॉज यहाँ पर बहुत अच्छा आपके लिए कुछ आने वाला है। सो उस चीज़ को वेलकम करने के लिए समटाइम्स जो हमारे लिए लिखी है अच्छी चीज़, उसको लाइफ में वेलकम करने के लिए हमें कुछ पीछे का छोड़ना पड़ता है। ओके, तभी हम जगह बनाते हैं फॉर समथिंग न्यू, समथिंग बेटर। एक लास्ट कार्ड लेंगे हम, क्रेजी लव नोट यूनिवर्स की तरफ से। वन कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर कैप्रिकॉर्न्स, अ न्यू डे, ब्यूटिफुल। सो अ न्यू डे, ये कार्ड पॉजिटिविटी दिखा रहा है। ओके, कि ये जो शेकअप है, ये जो भी चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है कि आप तो बहुत प्यार से भरे हुए थे,
लेकिन किसी की तरफ से वो चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं हुई। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में जो आपने कन्फ्यूजन फील की है, डिसअपॉइंटमेंट फील किया है, रिजेक्शन फील किया है, ये सेपरेशन फील किया है, बट अब रियलाइज़ करना है कि यूनिवर्स, ये चीज़ मैंने कहा था पॉजिटिव टावर है, ओके, दैट मीन्स इस रात के बाद एक नई सुबह है। सो यहाँ पर अ न्यू डे डेफिनेटली अवेट्स यू। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपका इंतज़ार कर रही है। देर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ओके। सो वो होप रखनी है, बिकॉज़ यहाँ पर डेफिनेट यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि आपके लिए कुछ बहुत बड़ा, बहुत अच्छा यूनिवर्स ने प्लान किया है, ओके। सो उसके लिए, उसको वेलकम करने के लिए ये जो शेकअप है ये सहना ज़रूरी है, ओके। ये सह जाइए विद द नॉलेज कि यस, मेरे लिए कुछ बेटर है, ओके। आई डिज़र्व बेटर, आई डिज़र्व द बेस्ट, ये चीज़ खुद को बोलनी है। बेस्ट मांगेंगे तो यूनिवर्स बेस्ट डिलीवर करने को तैयार है आपके लिए, ओके। सो जस्ट बी देयर टू रिसीव इट। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट कर पाए हैं, इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, ओके। सो एंड प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।